वहां से पहले यहाँ पर आप ये रन करेंगे, डायरेक्ट नहीं क्लिक करेंगे, वो अगर VS कोड इंस्टॉल है तो वहां मिल जाएगा, अदरवाइज पहले आप ये रन करेंगे, असाइनमेंट वाली फाइल को यहाँ अपलोड करेंगे या इस फोल्डर में लाके पेस्ट कर देंगे और जाने फिर ये यहाँ नजर आ रही होगी, जब नजर आ रही होगी तो उसको रन कर लेंगे। तो लेट्स एक नजर डालते हैं पिछली क्लास के ऊपर। हमने ये ऑनलाइन कुछ सवाल भी सॉल्व कर लिए थे, है ना, और वेरिएबल नेमिंग कन्वेंशन ये सारी बातें हो गई थी। इस स्ट्रिंग के फंक्शन भी पढ़ लिए थे, इज ऑपरेटर, स्ट्रिंग फॉर्मेट, कंकैटिनेशन। तो असाइनमेंट में यही सारी चीजें थी मेरे ख्याल से ना, ठीक है। ठीक हो, तो नई फाइल बनाते हैं आज। अच्छा भाई, तो आज हमारी क्लास नंबर 4 हो रही है और आज 6 तारीख है ना। ठीक है, आज क्या क्या पढ़ने वाले हैं हम। हाँ, रिकॉर्डिंग चल रही है। आज के क्या क्या टॉपिक हैं। हमने स्ट्रिंग्स पढ़ लिया है, यूजर इनपुट पढ़ लिया है, ऑपरेटर भी पढ़ लिए हमने, सारे ऑपरेटर पढ़ लिए थे ना, लॉजिकल मतलब सारे हो गए थे। ठीक है, आज हम चलते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स की तरफ। इसमें क्या क्या हो गया हमारे पास, ठीक है। हम इसमें इफ स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं, ठीक है। इफ एल्स, एलिफ और नेस्टेड इफ स्टेटमेंट्स, ठीक। अच्छा भाई, अब होता ये है, देखो क्या हुआ अहमद, अहमद क्या हुआ, अब बाद में कर लेना। आसिफ भाई अभी बेटा इधर तवज्जो दिलवाओ, छोड़ो अभी। अच्छा, इफ स्टेटमेंट, या हम इसको
इफ के साथ एक क्लॉज का नाम भी देते हैं, ठीक है। ये क्या होता है देखो, अभी जो हम कोड लिखते रहेंगे, ठीक है, यूजर इनपुट ले लिया हमने, फिर टेस्ट कर लिया, ये सारी चीजें कर ली, तो हमारा कोड बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन में हमारा कोड जो है वो चल रहा होता है, ठीक है। लेकिन प्रोग्राम्स जो होते हैं वो कंडीशंस पर अपने डिसीजन ले रहे होते हैं और कंडीशंस पर ही जो है वो मूव कर रहे होते हैं। जैसे मैं अभी एक कोड लिख रहा हूँ जल्दी से, देन मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा कि भाई ये ऐसा क्यों की हुआ। मैं यहाँ से कहता हूँ कि इंटर एज, तो यूजर अपनी एज इंटर करे, और अब मैं यहाँ पर सिर्फ क्या कह दूँ, यूं करके कह दूँ भाई, एक काम तो ये है कि मैं सीधा सीधा यहाँ पे कह दूँ कि भाई योर एज इज, इसको अगर मैं एफ स्ट्रिंग से बना लूँ तो क्या बन जाएगा, ये, और आपकी एज ये है, और आप क्या है भाई, यू आर, क्या कह दें, जवान कह दें, एज की बात हो रही है ना, टीनेजर कह दें। लेकिन क्या कोई भी एज जो है वो टीनेजर की एज होगी? नहीं। लेकिन अभी हमारा प्रोग्राम जो है वो ऐसे ही चलेगा, लाइन बाय लाइन, जो लिखा हुआ है टक 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 आ गया। लेकिन मैं चाह रहा हूं नहीं, ऐसा नहीं चलेगा, बल्कि प्रोग्राम क्या होना चाहिए, कंडीशन बेस्ड होना चाहिए, कि वो पहले टेस्ट कर ले, क्या कर ले, चेक कर ले कि उसकी एज जो है वो कहाँ फॉल होती है। तो मैं अब यहाँ पर लिख रहा हूँ, इसको हटा रहा हूँ, मैं यहाँ पर एक क्लॉज लिख रहा हूँ कि भाई एज ग्रेटर देन इक्वल टू, अगर या लेस देन इक्वल टू 30 है, तो हम क्या कह देते हैं भाई इस बंदे को कि भाई ये यंग है। और अगर ऐसा नहीं है, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, अब इसे समझा रहा हूँ कि होना क्या है। तो हम क्या देते हैं कि भाई क्या है भैया, क्या बोले इसको, है चलो बड़ा आदमी बोल देते हैं, बुरा नहीं लगेगा किसी को, ठीक है, बड़ा आदमी। अब जब कोई भी एज यहां पर आ रही है, ठीक है, क्या मिस्टेक थी, टाइप कास्ट नहीं किया था भाई, ठीक है। अब उसने क्या कहा, अब वो लाइन बाय लाइन नहीं चल रहा, अब कंडीशन में चल रहा है कि भाई एज को देखो और डिसाइड करो भाई ये या ये, कंडीशन को देखो और देखो भाई याले गेट से गुजरना है या याले गेट से गुजरना है, ठीक है। नमाज पढ़ के आते फिर इसको करने की। तो बात हो रही थी कि हम अब कंडीशन की बेसिस पे हमारी लाइंस जो हैं वो क्या हो, एग्जीक्यूट हो, रादर देन एवरी लाइन इज एग्जीक्यूटेड। तो ऐसी सूरत में हम क्या करते हैं, ब्लॉक्स बनाते हैं, इफ एल्स यूज करते हैं, और इसको यूं समझ लेते हैं थोड़ा सा कि हम कोई कंडीशन लिखेंगे, राइट, हमारे पास कोई भी कंडीशन होगी, उसको हम टेस्ट करेंगे, और अगर कंडीशन हमें क्या रिटर्न कर रही है, ट्रू रिटर्न कर रही है, ठीक है, कंडीशन हमें ट्रू रिटर्न कर रही है, तो ट्रू रिटर्न होने की सूरत में हम कुछ ब्लॉक ऑफ कोड यहां देंगे कि भाई जब ये ट्रू हो जाए तो क्या करना भाई, ये वाली लाइंस रन करना। लेकिन कब रन करना, जब ये ट्रू दे दे। लेकिन अगर ये फॉल्स दे देता है तो हम यहाँ एक ऑप्शन डाल सकते हैं, मैंडेटरी नहीं है, खाली अकेला इफ भी हो सकता है। हम यहाँ पर क्या करते हैं भाई, एल्स, और इसी तरह हम क्या कर देते हैं, एल्स का भी एक ब्लॉक बना देते हैं। समझ रहे बात? तो ये दो ब्लॉक्स हमारे पास हैं। अच्छा आपस से बातें नहीं करो यार प्लीज। दो ब्लॉक्स हमारे पास बन जाते हैं। एक ब्लॉक हमारे पास कब चलेगा, अगर कंडीशन ट्रू है, लेकिन अगर कंडीशन फॉल्स है
तो एल्स ब्लॉक जो है वो एग्जीक्यूट होगा। एंड दीज ब्लॉक्स मे हैव 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन जो भी हो। एल्स में भी इसी तरह कितनी भी लाइंस जो है वो हो सकती हैं। अब यहां पर अब हमने देखना है कि ब्लॉक हमारे पास क्रिएट कैसे होगा, और ये ब्लॉक हमारे पास क्रिएट कैसे होगा, हम कोडिंग में ये ब्लॉक बनाएंगे कैसे। उसके लिए मैंने क्या किया, मैंने यहां पर हमने एक इनपुट लिया हुआ है ना, ठीक है। अब इस एज पे हमने फैसला करना है, तो इसके बाद आएगा वो क्लॉज, वो स्टेटमेंट, वो कंडीशन जो हमें चेक करनी है कि वो सही है या गलत है। उसके लिए क्या लिखूं मैं, क्या कंडीशन देना चाह रहे हैं, अगर एज जो है वो क्या हो जाए, ग्रेटर देन इक्वल टू 18 हो जाए, अब मुझे ब्लॉक बनाना है, ठीक है। क्या यही एक बात चेक करनी है, यहाँ हो सकती है मल्टीपल कंडीशन भी, लेकिन अभी हमारे पास एक ही क्राइटेरिया है कि 18 हो जाए। तो मुझे ब्लॉक बनाना है, तो यहाँ कॉलन फ्लैश करूंगा, क्या कॉलन। कॉलन का कॉलन जब आप लगा देंगे तो वो खुद ही समझ जाएगा आगे ब्लॉक बनने वाला है। देखो मैं इंटर प्रेस कर रहा हूँ कि कर्सर अब आप कहाँ पर आ जाएगा, बिल्कुल स्टार्ट में नहीं आ रहा, बल्कि कहाँ आ रहा है, एक टैब के फासले पे आ रहा है, ठीक है। अब मैं यहाँ जो भी लिखता जाऊंगा वो इसी टैब में जाता जाएगा, देख रहे हो। तो ये इसका मतलब क्या बन गया भाई, इसका इतना एरिया क्या बन गया है, ब्लॉक। ये कब एग्जीक्यूट होगा, जब एज वाली कंडीशन, यहाँ जो भी कंडीशन लिखी है वो ट्रू रिटर्न करेगी। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं इधर क्या लिख देता हूँ, मैं लिखता हूँ यहाँ पर ब्लॉक बनेगा प्रिंट, और कभी भी देखें कॉलन लगाने के बाद आप डाउन एरो से नीचे नहीं आएंगे, बल्कि एंटर करके आएंगे। जब डाउन एरो से एंटर करके नीचे आएंगे तो वो कर्सर खुद ही आपको सही जगह पे ले आएगा। मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ भाई, यू आर यंग, फॉर एग्जाम्पल मैंने ये लाइन लिख दी। अभी मैं जस्ट देख रहे हो हमारे पास एक इफ है, और उसके बाद इसका पूरी बॉडी या पूरा ब्लॉक जो है वो बन गया। ये ब्लॉक किसके साथ अटैच है, इफ के साथ अटैच है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अगर ये क्या हो जाए, फॉल्स हो जाए, ये कंडीशन नहीं है, 18 से ज्यादा उम्र नहीं है, तो एल्स कंडीशन लगानी है। एल्स कहाँ लिख रहा हूं मैं, प्रिंट के नीचे, नहीं नहीं, किसके साथ, बिल्कुल इफ के नीचे, ठीक है, बिल्कुल इफ के नीचे, राइट। और फिर इसका भी क्या कर देता हूं मैं, लिख देता हूं भाई, अभी वैसे ही लिख रहा हूं समझाने के लिए, मैं इसको कहता हूं भाई यू आर नॉट यंग। तो यहां पर भी हम क्या कर देते हैं भाई, ब्लॉक क्रिएट कर देते हैं, ठीक है। नजर आ रहे हैं दोनों, इफ का ब्लॉक और एल्स का ब्लॉक। देख के ही हमें इंडेंट से बड़ी आसानी से पता चल जाता है कि ये ब्लॉक कहां से शुरू हो रहा है, कहां खत्म हो रहा है। और अगर यहीं पर मैं क्या कर दूं भाई, यहाँ ब्लॉक से बाहर निकल जाऊं, यहाँ कुछ लिखना शुरू हो जाऊं, तो इसका मतलब ये है कि ये इफ ब्लॉक तो यहाँ पर क्या हो चुका, खत्म हो चुका। या मैं अगर एक लाइन इसके आगे से लिखना शुरू कर दूं, ठीक है, जैसे ही मैं आगे गया, इसका मतलब इफ ब्लॉक तो यहाँ खत्म हो गया, आगे के जो होगा तो होगा। लेकिन इफ ब्लॉक क्या हो गया, जब वो अपने इंडेंट से जरा भी लेफ्ट राइट होगा, तो इसका मतलब इफ बाहर निकल गया, इफ से बाहर निकल गया। तो आपने इंडेंटिंग का ख्याल रखना है। मैं इसको सही कर देता हूं कि भाई ठीक है, एक दफा ये लिखा हुआ है और एक दफा ये लिखा हुआ है, राइट। सही, रन करता हूं इसको। हमने कहा भाई एज इनपुट कर दे, हमने कहा अभी 16 साल, तो यू आर नॉट यंग, ठीक है। हमने कंडीशन क्या लिखी थी, 18 से बड़ा होगा तो क्या होगा, यंग होगा।
लेकिन 18 से बड़ा तो 118 वाला भी होगा है। तो फिर हम मल्टीपल कंडीशन भी अप्लाई करना, अभी नहीं कर रहे, आहिस्ता आहिस्ता आएंगे। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि भाई इंटर, या मैं कह देता हूँ कि चलो इंटर बिल, बिल अमाउंट इंटर करेगा यूजर। ठीक है, और मैं यहाँ पे कह रहा हूँ अगर वो 50,000 से उसका ज्यादा बिल है, कितना, तो मैं उसके बिल पर उसको 10% डिस्काउंट देना है। ठीक है, 50,000 से ज्यादा बिल है तो 10% डिस्काउंट देना है, और कम बिल है तो माजरत कर लेनी है भाई, नो डिस्काउंट। लिखे जरा जल्दी से, सिंपल सी कंडीशन है बिल्कुल। ठीक है, लिखे इसको, जो लोग पेपर पे लिख रहे हैं पेपर पे लिखे। तुम लोग कुछ भी लिखते नहीं आए, सिपारे मंगा दो नीचे से, कुरान वानी कर देते। भाई कुछ तो लिखा, पेन कॉपी तो यूजर से बिल अमाउंट इनपुट मांगेंगे, बिल अमाउंट पे टेस्ट लगाएंगे कि अगर बिल अमाउंट 50,000 से ज्यादा है तो डिस्काउंट 10%, वरना नहीं। पाइथन का सिंटैक्स जो है बड़ा सिंपल है, कोई भी बड़े आसानी से समझ सकता है। पहली बार भी पढ़ रहा समझ में आ रहा होगा कि भाई यार ठीक है, कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स सिनारियो नहीं है इसमें, सिंटैक्स में मुश्किल होता है। स्क्रीन पे लिखा हुआ है ना, बिल अमाउंट यूजर इनपुट करेगा, जैसे एज इनपुट करिए वैसे बिल अमाउंट इनपुट करेगा। बिल को चेक करूंगा, अगर बिल 50,000 से ज्यादा है तो क्या कहूंगा, डिस्काउंट कितना है, 10%, वरना क्या कहूंगा, सॉरी, नो डिस्काउंट। ठीक है, अभी लिखा हुआ दिखा दें फिर कैलकुलेट भी कर लेंगे। और जिसको फील आ रहा हो कि यार मुझसे नहीं हो रहा है वो मुझे जरूर बताएं। इंटर एज में इनपुट इनपुट यूज किया है यहाँ पर, फिर भी नहीं आ रहा। हाँ, ये इंडेंट का प्रॉब्लम हो रहा है। देखो इफ के नीचे एल्स है, और जहां कॉलन लगा हुआ है उससे आगे बढ़ा हुआ है, एल्स के बाद कॉलन लगा हुआ है तो इंडेंट आ रहा है। ये सब चीजें चेक करो। कंट्रोल और दोनों से आ जाएगा। अच्छा, वो लोग जो पाइथन वाले थे जिन्होंने पहले पढ़ा हुआ है, अगर कोई हेल्प कर चाहिए किसी को तो आप लोग जरा हेल्प कर दें। क्या था, हाँ फिर अकाउंट डालो, डाल दिया, फिर 10%, सही है बिल्कुल। हाँ, क्या लिखा, क्या लिखा, बिल इनपुट अमाउंट प्रिंट 10%, कैलकुलेट कर लिया, एल्स प्रिंट सॉरी नॉट डिस्काउंट, सही है। अच्छा भाई, अब देखो क्या किया हमने। सबसे पहले हमने बिल अमाउंट का वेरिएबल बनाया। ओके, इसके अंदर इनपुट लिया और उससे बोला, बताया उसको कि भाई तुम्हें क्या एंटर करना है, इंटर बिल अमाउंट। क्योंकि ये नंबर होगा, न्यूमेरिक होगा, इसलिए मैं इसको क्या करूंगा, क्या करूंगा, टाइप कास्ट करूंगा। बिल अमाउंट में पैसे आ गए।
अब क्या करूंगा भाई, अगर बिल अमाउंट ग्रेटर देन है 50,000 से, तो कॉलन लगा दिया, इंटर किया। अब मैसेज दे दूं उसको कि भाई आपको 10% क्या मिल गया है, आपको 10% डिस्काउंट मिल गया है। अगर ऐसा नहीं हो, अगर ये ट्रू ना हो, उसके पैसे कम हो बिल के, तो हम एल्स पे ले आएंगे और एल्स में क्या लिखेंगे भाई कि भाई सॉरी, आपको कोई डिस्काउंट नहीं मिला है। सही है, बिल्कुल सिंपल सा कह रहे हैं। अगर पैसे ज्यादा हुए तो डिस्काउंट दे बता देंगे भाई, और नहीं हुए तो भाई आपको कोई डिस्काउंट नहीं मिला। इसको समझने में कोई प्रॉब्लम? सिंपल है सबकी तरफ। कोई भी अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा तो रेज योर हैंड कि भाई नहीं हुआ मुझसे, क्या बात हो रही। यस, क्या चीज बताओ। हाँ देखो, हम इनपुट लेंगे बिल अमाउंट, तो बिल अमाउंट किस में चला जाएगा? जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी ने यहां पे डाल दिया बिल अमाउंट 40,000, ठीक है। अब ये 40,000 को मैं कह रहा हूं, अगर बिल अमाउंट बिल अमाउंट में कितनी वैल्यू आई है 40,000, तो 40,000 बड़ा है 50,000 से, ये कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई। इसकी बॉडी में आएगा, नहीं आएगा, सीधा किसके पास भागेगा, अपने एल्स के पास। अपना एल्स इसलिए बोल रहा हूं कि अभी और कंडीशन लिखेंगे तो हर एक का अलग अलग होगा। अपने एल्स के पास, और फौरन क्या चल जाएगा भाई, आपको कोई डिस्काउंट नहीं। तो मैं रन करता हूं, क्या लिखा हमने भाई कि भाई 40,000 का बिल आ गया, बिल बन गया बल्कि खरीदारी में, तो भाई कोई डिस्काउंट नहीं मिला है। ये ये इसके बाद से समझाऊं, आवाज जारी किसके बाद, यहां से, यहां से, ठीक है। अच्छा देखो, हमारे पास हमारे पास एक इनपुट का फंक्शन होता है, सुनो भाई, हमारे पास इनपुट का फंक्शन होता है। ये जब रन होता है तो हमारे पास एक बॉक्स खुल जाता है जिसके अंदर हम वैल्यू एंटर कर सकते हैं। देखो ऐसे, ठीक है, मैंने इसके अंदर कोई भी वैल्यू लिख दी, वो बता रहा है कि भाई ये वैल्यू आई, आपकी तरफ से ये वैल्यू आई। अब मैं क्या कह रहा हूं कि ठीक है ये वैल्यू तो आई है, लेकिन ये वैल्यू मैंने कहीं स्टोर नहीं की है। मैं कहता हूं यार इस वैल्यू को स्टोर कर लेता हूं वी के अंदर। अब मैंने दोबारा रन किया और एक वैल्यू डाल दी। अब जैसे ही इंटर दबाऊंगा ये वैल्यू किस में चली जाएगी, वी में चली जाएगी। चेक करूं वी के अंदर, आ गई वैल्यू, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर बॉक्स तो खुल रहा है, लेकिन यूजर को पता नहीं चल रहा कि भाई ये क्या डालना है, नाम लिखना है, अब्बा का नाम लिखना है, क्या लिखना है। तो फिर हम क्या करते हैं भाई, हम यहां पर अंदर एक मैसेज लिख देते हैं कि भाई इंटर सैलरी। अब उसको पता चल जाएगा बॉक्स में कि मुझे क्या इंटर करना है, सैलरी इंटर करनी। सैलरी उसने इंटर करी भाई, फॉर एग्जाम्पल 15,000। सैलरी कैसा नंबर होता है, नंबर होता है या टेक्स्ट होता है, नंबर होता है। लेकिन हमें ये मालूम है कि जो भी इनपुट वैल्यू जाती है यहां से किसी वेरिएबल में, या नहीं भी जाए किसी वेरिएबल में, वो चाहे नंबर हो चाहे कुछ भी हो, उसकी टाइप क्या होती है, स्ट्रिंग होती है। इस वजह से ये सैलरी है हमारी, जैसी इंटर होगी तो हमें कैसी नजर आ रही है,
नजर आ रही है। इसको कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, टाइपकास्ट करेंगे कि बिफोर गोइंग इनटू वी सैलरी कन्वर्ट हो जाए पहले किसके अंदर, इंटीजर के अंदर, और फिर हम देखेंगे कि अब सैलरी जो है वो हमें कैसी नजर आ रही है, नंबर नजर आ रही है। इसी तरह से बिल अमाउंट जब हमने यहाँ पर इनपुट इंटर लिया है तो जाने से पहले उसको किस में कन्वर्ट किया, इंटीजर। सही है भाई, अभी क्लियर है कोई बात? अब सवाल ये है कि 10% डिस्काउंट तो मिल गया है लेकिन बताया नहीं हमने कि डिस्काउंट 10% है कितना, समझ रहे? तो मैं इसी कोड को दोबारा लिख रहा हूं। देखो भाई, बिल अमाउंट इनपुट इंटर बिल अमाउंट, बिल अमाउंट आ जाएगा। हमने यहाँ कंडीशन टेस्ट की, अगर बिल अमाउंट जो हमारे पास आ रहा है वो ग्रेटर देन 50,000 हो जाए तो क्या करना है भाई, मैं सिर्फ ये नहीं बताऊं उसको कि भाई तुम्हें 10% डिस्काउंट मिल जाए, बल्कि मैं पूरा एक सही फिगर दिखाऊं उसको। तो उसके लिए मैं क्या करता हूं भाई, मैं कहता यार प्रिंट करो, सबको बताइए मैंने क्या लिखा है। हाँ, एफ स्ट्रिंग लिखा है, क्या लिखूंगा भाई, योर डिस्काउंट, योर डिस्काउंट इज। अब ये डिस्काउंट कहाँ है, कैलकुलेट किया हमने, दो ऑप्शन है हमारे पास कि भाई मैं इसके अंदर ही कैलकुलेट कर लूं यहाँ पर, या फिर मैं बाहर कैलकुलेट करके ले आऊं। तो मैं यहां पर करता हूं पहले डिस्काउंट कैलकुलेट, कितना डिस्काउंट देने का इरादा है हमारा, तो बिल अमाउंट जो भी होगा उस पर डिस्काउंट कितना आएगा भाई, 10%। कितना डिस्काउंट आएगा, 10%। तो ये जो भी अमाउंट आएगा 50,000 से ज्यादा, उसका 10% कैलकुलेट होकर कहा आ जाएगा, डिस्काउंट के अंदर। वो डिस्काउंट में यहाँ पे यूटिलाइज कर लेता हूं, योर डिस्काउंट इज रुपीज दिस, कितना डिस्काउंट है ऑन परचेज ऑफ रुपीज, अगर मैंने परचेज कर लिया है रुपीज, यहां पर क्या आएगा भाई, बिल अमाउंट। कहा, अच्छा ये कह रहे हैं डिस्काउंट की वैल्यू में टाइप कास्ट क्यों नहीं किया, पिछली क्लासों में नहीं आए थे क्या, आए थे। तो मैंने बताया था कि जो फॉर्मेटिंग होती है इसके अंदर टाइप कास्ट की जरूरत नहीं होती, कॉन्कैटिनेशन में पड़ जाती है, इसलिए ये हमारा क्विक होता है थोड़ा काम इसमें। आ रहा एरर, क्या आ रहा भाई, एरर बताए, अभी तो रन करते हैं पहले देखो। और एल्स में क्या लिखूंगा कि भाई प्रिंट, ठीक है भाई, सॉरी you have got no discount on सही है, इधर मैंने एफ लगा देना है बस, ये मेरा कंप्लीट हो गया। अब जरा गौर से देख लो और हर बंदा समझ ले कि क्या क्या हुआ है। कोई बात नहीं समझ में आ रही है तो देख लो भाई, रन करो। हाँ, अब रन करते हैं इसको। क्या भाई, कह रहा है भाई बिल अमाउंट बताओ। मैंने कहा यार हमने तो जो है ना 10 रुपए खर्च किए, कितना डिस्काउंट मिलेगा, कोई डिस्काउंट नहीं है, परचेज ऑफ रुपीज 10। सही है, अगर हम यहाँ कहते हैं हाँ भाई
₹75,000। तो इस पे कितना डिस्काउंट दे रहे हैं हम? तो ₹7,500 का डिस्काउंट मिल गया है किसके ऊपर? ₹75,000। ठीक है, अगर हम यहाँ कर लें भाई ₹60,000, तो ₹6,000 डिस्काउंट मिल गया है किस पर? 60,000। ओके, मल्टीप्लाई करा दें किसी फ्लॉट नंबर से तो सब लिख लो अपने पास, एक बार खुद से कोड लिख के ट्राई करो। लिखने से ज्यादा समझ में आता है, एरर भी आते हैं तो पकड़ में आते हैं। नहीं नहीं, यहां पर ये मल्टीप्लाई का साइन है ना, तो मैंने यही तो बोला है, बिल अमाउंट को 0.10 से मल्टीप्लाई कर दो। तो इसका मतलब क्या है? 10%। ठीक है, थोड़ा सा अगर हम इधर गौर कर लें कि अगर मैं इसको यूं भी लिखता ना कि भाई 50,000 का 10% निकालो, तो मैं कैसे लिखता भाई? कैसे लिखता? हाँ भाई, 10 डिवाइड बाय 100। तो इवेंचुअली वो किससे मल्टीप्लाई होता? 0.10 से मल्टीप्लाई होता। इसका सॉल्यूशन तो यही आता। तो मैं डायरेक्ट मैंने क्या लिख दिया? 5,000 मल्टीप्लाई बाय 0.10। ठीक है, डन हो गया। किसी के पास एरर तो नहीं आ रहा? क्या एरर आ रहा है बताओ? एरर बताओ ना, मैं थोड़ी पूछ रहा हूँ कहाँ आ रहा है, घर पे आ रहा है या आ रहा है? भाई क्या आ रहा है बताओ? एरर की आखिरी लाइन पे कुछ लिखा हुआ होगा कि मैं ये एरर हूं। हाँ, आप चेक करो कहाँ ब्रैकेट, यहाँ छोड़ दिया तुमने ब्रैकेट या यहाँ छोड़ दिया, लाइन नंबर भी बता रहा होगा वो, सब बता रहा होगा। कहाँ छोड़ा है? पिछली क्लास में नहीं थे क्या? अभी बता दूं, दोबारा बता। किसके साथ? हाँ, ये आ रहा है, ये। हाँ, नहीं बेटा, डेसिमल नंबर तो ऐसे लिखूंगा ना, 0.10। अगर मैं यहाँ पे यूं भी लिखूं कि 100, 10 डिवाइड बाय 100, तो क्या आएगा भाई? यही आएगा ना। मिल गया भाई वीएस कोड में एरर? देखना एक बार, आगे चलूं ना? अब एक और छोटा सा ऐसे ही कोड लिखते हैं, फिर हम और ज्यादा कंडीशन इसके अंदर ऐड करेंगे। अब मैं यहाँ कह रहा हूं कि भाई अगर हम यूजर से इनपुट मांगे कि भाई तुम्हारे टोटल नंबर कितने हैं, क्या इनपुट मांगे? टोटल नंबर। अगर उसके टोटल नंबर 250 से ज्यादा है तो आसान सा हो जाएगा, पास या फेल। चलो यहां पर करते हैं। अब यूजर से हम क्या कहते हैं भाई, तुम्हारी सैलरी जो है वो कितनी है पर एनम, यानी पर ईयर सैलरी कितनी है? तो अब हम यहाँ कह रहे हैं अगर 6 लाख से ज्यादा है तो हमें टैक्स देना पड़ रहा है ना आजकल। हाँ, 6 लाख से ज्यादा है तो कितना टैक्स जा रहा है? हाँ, कंफर्म? तो 5% टैक्स तुम भी ले लो जरा।
बता दो उसका टैक्स इतना है, लेकिन अब एक इजाफी काम करना है, उसको ये भी बताना है कि 5% टैक्स इतना बना है और उसके बाद सैलरी कितनी बनी है, यानी जो हमारा नेट होगा अब वो कितना अमाउंट मिलेगा आपको। समझ में आ रहा है बात? जो भी सैलरी बताएगा वो 6 लाख से ऊपर, ठीक है। तो सबका तो वैसे 5% नहीं होता, 10 के बाद 12 के बाद शायद बढ़ जाता है, लेकिन चलो अभी 5% ही ले लेते, 5% ही ले लेते। 5% टैक्स काटने के बाद कितनी सैलरी बनी ये भी बताना है। क्या बस ट्राई करें, हो जाएगा आराम से, कोई मसला नहीं। तुम भी कुछ नहीं लाए, इतनी देर से आया फिर भी कुछ नहीं लाया, क्या सोच के आया था? बस जाके नीचे बैठ जाऊंगा बस। भाई पढ़ने आ रहे हो तो कुछ तो लेकर आओ, हैं? जुम्मे का खुतबा थोड़ी है, इमाम साहब तकरीर करते हैं, सुभान अल्लाह बोलते हो, फिर चले जाओ। कुछ लाओ यार, कुछ लिखो, हाथ से लिख लो कुछ कम तो। हाँ, हाँ, कोई भी नंबर प्रेस करना है, खुद ब खुद नाम नाम अच्छा डेट की प्रीवियस ईयर एक नंबर डालते हुए कोड का मसला है। पेंडिंग इनपुट आ रहा है, करना अब इसको उसको बोलो कि कोलैप्स वहाँ भी अगर इशू आ रहा है तो बोलिएगा, है ना? दबाते ही बात है। कुछ तो setting हुआ है। बंद करके दोबारा चला, है ना? नहीं तो बंद पूरा करके सर्वर दोबारा चला। हाँ, हो गया? नहीं, अटका हुआ है।
अच्छा, एक चीज सीखें जरा, यहाँ पर तवज्जो दें। सेटिंग्स में जाके अपने पास इधर क्लिक कर ले, ऑटो क्लोज ब्रैकेट। इससे आप एक ब्रैकेट लगाएंगे तो दूसरा भी लग जाएगा, एक कोटेशन लगाएंगे तो दूसरा भी लग जाएगा। ये परेशानी हो रही है ना, ऑटो क्लोज ब्रैकेट सेटिंग्स के अंदर। जी हाँ हाँ, सैलरी माइनस सैलरी के 5% थी। पहले क्यों काट लिया? पहले क्यों काट लिया? उसकी सैलरी नहीं हुई 60 लाख वाली तो पहले फिर भी काट लिया। टेस्ट करने के बाद काट लिया, तुम्हारी लेबर हो रही है। ये काटने के बाद चेक करूँगा एक दूसरे से। समझ लो, फुलो समझ लो। मैं पहले उसकी सैलरी चेक करूँगा इसमें, अगर सैलरी उसकी ज़्यादा है तो फिर ये वाला काम करूँगा ना, इसको नीचे आना चाहिए। बाकी रही। अच्छा, नंबर इधर देखो भाई, तवज्जो दें जरा। एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे सीखें, फिर ये वाला कोड सैलरी वाला बाद में करेंगे। अच्छा, इन्होंने क्या किया, अभी मैंने कोड देखा, इन्होंने कहा कि भी सॉरी यू डोंट यू हैव नो एनी डिस्काउंट। मैंने ये जुमला लिखा था, इन्होंने लिखा भी कि भाई देखो इधर, अगर ये जुमला लिखा हुआ है, वैसे जुमले से फर्क नहीं है, मैं सिर्फ जो समझाना चाह रहा हूं उसको समझे। योर डिस्काउंट
अगर एल्स में अगर बिल अमाउंट से ज्यादा हो जाएगा तो भाई ये हो जाएगा, वरना डिस्काउंट। अब जब इसको रन कर रहा हूं, समझना समझना, मैंने इंटर बिल अमाउंट किया, यहां पर आ गया बिल अमाउंट 10,000, तो बिल अमाउंट में कितनी वैल्यू आ गई? 10,000। समझना, इसने चेक किया 10,000 50,000 से बड़ा है, उसने कहा फॉल्स। क्या हो गया? फॉल्स होने के बाद ये दोनों लाइनें अब नहीं चलेंगी, नहीं चलेंगी। अब आया प्रिंट करने के लिए, उसने कहा यूर डिस्काउंट। अब मुझे बताओ कि इस सिनारियो में डिस्काउंट नामी कोई वेरिएबल क्रिएट हुआ या नहीं हुआ? डिस्काउंट वाला नामी लाइन में तो वो गया ही नहीं, तो डिस्काउंट तो वेरिएबल क्रिएट ही नहीं हो रहा। तो इसलिए जब मैं इसको ऐसे रन करूंगा तो ये बोलेगा यार मुझे पता नहीं तुम कौन से डिस्काउंट की बात कर रहे हो। अच्छा, अभी डिस्काउंट आ रहा है इसलिए कि पहले रन हुआ है और वही डिस्काउंट की वैल्यू प्रीवियस वाली दिखा रहा है। अब देखो, अब मैंने इसको दोबारा चलाया का 10,000 और यहाँ आके ये फंस गया, कह रहा है मुझे क्या पता डिस्काउंट क्या है। क्यों? क्योंकि मैं तो उस गली से गुजरा ही नहीं हूं। आ रही बात समझ में? तो ऐसी सूरत में जब हमें कंडीशन के अंदर कोई वेरिएबल क्रिएट करना हो और ये चांस हो कि उसका नंबर नहीं आएगा, तो मैं उस वेरिएबल को क्या कर लेता हूं, पहले लिख देता हूं कि डिस्काउंट अभी क्या है, नन। बाद में इसके अंदर क्या हो जाएगी, वैल्यू आ जाएगी। अब हमारा मसला हल हो जाएगा। अब अगर वो कहता है कि भाई 1,000 की शॉपिंग है, 10,000 की शॉपिंग है, तो डिस्काउंट में क्या आ रहा है, नन। तो उसे वैल्यू मिल गई, वो क्रिएट हुआ है पहले। याद रहेगी बात? ये अभी बार बार सिनारियो हमारे सामने आए। अब आ जाते हैं सैलरी पे। सैलरी के बारे में हमने कहा कि भाई हम क्या करेंगे, यूजर से उसकी सैलरी पर एनम पूछेंगे। ठीक है, सैलरी एनम लिख दिया आगे पे। ये अनम की सैलरी ना पढ़ना है इसको, एनम में, सॉरी डबल है। तो सैलरी पर एनम, इनपुट ले रहा हूं, इंटीजर से टाइप कास्ट कर रहा हूं। इनपुट क्या कहा भाई, इंटर योर सैलरी पर एनम। सही है, इतनी लाइन सही लिखी। अब क्या कर रहा हूं, अब मैंने चेक करना है भाई ये जो आया है शिकार होने के लिए, चेक करूं भाई इसकी सैलरी आ रही है टैक्स नेट में या नहीं आ रही। क्या लिखूंगा भाई, अगर अगर सैलरी पर एनम है वो ग्रेटर है या बराबर है कितने अमाउंट के, 6 लाख रुपए। ठीक है, अच्छा यहां पर मैं 6 लाख रुपए लिख रहा हूं। अभी मैंने किसी का काम देखा, तो उन्होंने वेरिएबल बनाया हुआ था, तो मैं एक वेरिएबल भी बना सकता हूं। यहां पर यहां लिख सकता हूं भाई टैक्सेबल सैलरी। अभी सैलरी की बात हो रही है कि कितनी सैलरी पर टैक्स लगेगा, यहां मैंने डिफाइन कर लिया किस पे लगेगा भाई, 6 लाख पे। तो अब मैं यहां क्या लिखूंगा, अगर आने वाली सैलरी बड़ी है या बराबर है, किसके बराबर है, टैक्सेबल सैलरी के बराबर, तो उसमें ऑटोमेटिकली 6 लाख आ जाएगा वहां से। ठीक है, अगर 6 लाख लिख देते तो भी आ जाता। ओके, तो यहां मैंने लगा दिया क्या, कॉलन। अगर उसकी सैलरी आ गई इस जुमरे में, पकड़ में आ गया वो, फिर क्या करना है मुझे, 5 लाख उसकी सैलरी में से चुपके से माइनस कर देने 5%। ठीक है, क्या करूं भाई, अब पहले मैं 5% कैलकुलेट करता हूं। कैसे कैलकुलेट करूंगा भाई, उसकी जो सैलरी है
सैलरी है उसका 5% तो निकालो पहले, मल्टीप्लाई बाय 0.5 से 50% हो जाएगी। गले पे नहीं बैठ जाना तुम लोग किसी के। 0.05, ठीक है। ये आ गई सैलरी का 5%। ये किस में से माइनस करना है? सैलरी में से ही माइनस करना है। तो मैंने कहा ठीक है भाई, सैलरी पर एनम माइनस सैलरी का 5%। सैलरी पर एनम में से सैलरी का ही 5% क्या कर दिया? माइनस कर दिया। लाइन समझ आ रही है? सैलरी में से सैलरी का ही 5% माइनस कर दिया। जरूरत नहीं, ठीक है, पहले मल्टीप्लाई हो जाता है, जो पैरेंथेसिस लगानी है। अगर आप लगाना चाह रहे हो तो कोई मसला नहीं है, लगा लो। और इसको किस वेरिएबल में सेव करूंगा? भाई टैक्स अमाउंट, ये आ गया। नहीं, ये टैक्स अमाउंट नहीं होगा, ये नेट सैलरी होगी। अगर मुझे टैक्स अमाउंट बनाना है तो फिर मैं किसी और तरह आऊंगा, फिर मैं यहाँ टैक्स अमाउंट का वेरिएबल बनाऊंगा और ये वाली चीज उसमें लिखूंगा कि टैक्स अमाउंट कितना होगा भाई, इतना होगा। सही है, टैक्स अमाउंट इतना हो जाएगा। अब मैं यहां पर क्या वेरिएबल बनाऊंगा? नेट। नेट में क्या लिखूंगा भाई? सैलरी में से क्या कर दिया जाए? टैक्स अमाउंट माइनस कर दिया जाए। वही बात है ना, टैक्स अमाउंट में मैंने फार्मूला लिख दिया था, अब मैंने टैक्स अमाउंट में उसका नाम लिख दिया। तो हमारे पास ये नेट हो गया, ठीक है। तो ये पर एनम उसकी नेट सैलरी हो जाएगी। पर मंथ में से माइनस ना कर देना वरना। नहीं, यहां तक बात समझ आ रही है? कोई कंफ्यूजन? अब मैं यहां क्या प्रिंट दूंगा भाई? प्रिंट क्या लिखूंगा भाई? योर सैलरी पर एनम इज, यहां पर मैंने लिख दिया सैलरी पर एनम, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में मैंने क्या लिखा? प्रिंट योर टैक्स अमाउंट, ठीक है, पर एनम। बता दो उसे भाई, सालाना टैक्स है, हर महीने नहीं कटेगा क्यों? ठीक है, कितना होगा भाई? टैक्स अमाउंट, ओके। फिर आगे क्या लिख रहा हूं मैं? एक ही सेंटेंस में लिख सकता था लेकिन फिर वो कॉम्प्लेक्स हो जाता, चलो अलग अलग सही है। क्या करूंगा भाई? आप यहां क्या लिखूंगा? योर नेट सैलरी पर एनम इज, क्या हो जाएगी भाई? नेट। ये तो हो गई हमारा ब्लॉक इफ का, कि अगर वो आ गया पकड़ में, अगर वो आ गया पकड़ में तो ये सब कुछ उसके साथ होगा और उसे ये मैसेज आ जाएगा। अगर वो नहीं आया पकड़ में, मतलब उसकी सैलरी क्या है? 6 लाख पर एनम से क्या है? कम है, तो हम क्या बोलेंगे भाई? बच गया भाई, बच गया, है ना। तो वैसे आप क्या दुआ करते हैं? टैक्स नेट में आ जाए या बच जाए? भाई सैलरी बढ़ेगी तो जाओगे ना टैक्स देने, तो कमी रहेगी फिर। किसके बाद? ठीक है, हाँ ये कर सकता हूं मैं कि मैं टैक्स अमाउंट 0 पहले एक वेरिएबल बना दूं, जैसे मैंने नन बनाया था, ठीक है। यही वाला कैसे? यहां से ये उठा के, अच्छा भी सुनो, इनके सवाल सुनो, बड़ा जबरदस्त है सवाल, बड़ा जबरदस्त। ये कह रहे भाई ये जो टैक्स अमाउंट है ये मैं यहां से निकाल के यहां ले जाऊं। तो भाई मसला ये है
बेचारे ने तनख्वाह बताई नहीं, टैक्स पहले तो काट दिया उसका। अगर वो आ ही नहीं रहा होगा टैक्स काटने के जुम्मे में, आपने तो पहले ही टैक्स मार दिया उसको। समझ रहे बात? पहले यहां मैं चेक तो करूं कि वो टैक्स में आ भी रहा है या नहीं आ रहा। अब अगर उसने वहां अपनी पर एनम सैलरी 1,20,000 डाल दी, तो आपने तो उस पर भी काट डालना है। रन करूं? अच्छा, चलो इसको इसी सूरत में रन करते हैं कि हमने कहा भाई सैलरी एनम नॉट डिफाइंड, कहा अभी डबल एन कौन सा वाला टैक्स? टैक्स। अच्छा यहाँ पर अब सैलरी एनम का वेरिएबल भी हमने यहाँ डिफाइन किया इनपुट में। इनपुट से पहले ले गए ना उसे, तो सैलरी एनम में क्या डालें? टैक्स काटने के लिए मसला है ना, वो तो बाद में इनपुट ले रहे हैं, नहीं हो पाएगा, एरर ही देगा, वापस ले जाते हैं इसे। यहां पर हमने किया भाई ये, तो सैलरी पर एनम कितनी है? हमने कहा जी 10 लाख है, हो गए 1 मिलेगा, ठीक है। अब 10 लाख पे पर एनम टैक्स कितना हो जाएगा भाई? इसने क्या बताया हमें, आपकी सैलरी पर एनम 10 लाख है, आपका टैक्स अमाउंट सालाना 50,000 रुपये बनता है, तो आपकी नेट सैलरी जो है वो सालाना कितनी हो जाएगी? 9,50,000। अब इसको तकसीम कर लो 12 में, तो पर मंथ आपका निकल आएगा, या हर महीने 12 पे इसको तकसीम कर लो तो हर महीने का टैक्स आ जाएगा, है ना भाई? जब ये फ्लॉट से मल्टीप्लाई कर दिया है तो अब आंसर फ्लॉट ही हो जाएगा ना, सही है। जल्दी जी। अच्छा ये एफ क्यों आ रहा है, इनका सवाल ये, सही है। ये एफ इसलिए होता है कि जब मैं कोई स्ट्रिंग बना रहा होता हूँ और उसके अंदर मुझे वेरिएबल्स से वैल्यू डालनी होती है, ठीक है। जैसे यहाँ पर एज 10 साल और सैलरी 300 रुपये। अब मैंने सेंटेंस क्या लिखना है? सेंटेंस लिखना है कि भाई योर एज इज 10 years एंड योर सैलरी इज 300, ये सेंटेंस लिखना है। अगर मैं इसको ऐसे ही चलाऊंगा तो क्या लिखा हुआ आएगा? ठीक है ये लिखा हुआ है, लेकिन मुझे वैल्यू तो कहां से उठानी है? वेरिएबल से उठानी। तो मैं यहाँ पर वेरिएबल नेम यूज करूंगा। ये अभी वेरिएबल तो नहीं है ना, ये तो अभी स्ट्रिंग का पार्ट बना हुआ है। तो हम क्या करते हैं, हम ये कहते हैं कि भाई ठीक है, इसकी जगह मैं करली ब्रैकेट लगाऊं, इसकी जगह भी करली ब्रैकेट लगाऊं, और यहां पर क्या लिख दूं? एज जहां आनी है वहां क्या लिख दूं? एज। सैलरी जहां आनी है वहां क्या लिख दूं? सैलरी। लेकिन ये अभी भी वैसे ही प्रिंट कर देगा, बोलेगा भाई आपने स्ट्रिंग लिखा है, स्ट्रिंग ऐसे ही प्रिंट कर दिया। तो अब इसको पता कैसे चलेगा कि यहाँ पर वैल्यू बाहर से लानी? उसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पर एफ लगाऊंगा। जैसे ही एफ लगाऊंगा ये समझ जाएगा कि जो करली ब्रैकेट में लिखा हुआ है उसकी वैल्यू बाहर से आएगी, ठीक है। अच्छा ये यहाँ पे लगाना था मुझे, सही है भाई। ये चल गया सबके पास। अब ये तो सिनारी हो गया जब मेरे पास एक ही चॉइस थी। क्या थी? एक ही चॉइस थी कि भाई 6 लाख हो गए तो टैक्स कट गया, और सबका टैक्स बराबर कट रहा है, 6 लाख वालों का भी और 60 लाख वालों का भी। ऐसा नहीं होता, बट के हमें क्या करना होता है? चेक करना होता है कि 6 लाख वाले का इतना, 12 वाले का इतना, 20 वाले का इतना, 25 वाले का इतना, 50 वाले का इतना, ठीक है। इसका मतलब अब जब वो टैक्स काट रहा होगा तो उसे मल्टीपल जगह चेक करनी पड़ेगी कि एक कौन से वाले में आ रहा है, ऐसे ही। अब इसके लिए क्या करेंगे, लेकिन
हम क्या करते हैं भाई, दोबारा हमने बोला भाई, अब शॉर्ट में लिख रहा हूं डायरेक्ट, सैलरी इनपुट करो। सबको पता है सैलरी पर एनम होगी। क्या एरर आ रहा है, पढ़े। एरर की आखिरी लाइन पढ़ा करो, अनएक्सपेक्टेड इंडेंट होगा, ठीक है। इसका मतलब ये है कि यहां पर या तो आपका ब्लॉक सही नहीं बन रहा है। देखो ब्लॉक सही बन रहा है क्या इफ का, तो अगर ये पीछे है, अगर ये दीवार से लगा हुआ है ऐसे करके, तो आप इसको सिलेक्ट करें, सिलेक्ट करके टैब दबा दें। सैलरी, हमने कहा भाई इंटर सैलरी। अब सैलरी जब आ गई, तवज्जो दे, बातें छोड़े भाई, इधर देखें। अब क्राइटेरिया क्या है हमारे जहन में, क्राइटेरिया ये है कि भाई हम जो है क्या करने लगे। हाँ देखो, 6 लाख या उससे ज्यादा वाले, 6 लाख से कम वालों को कितना टैक्स है, 6 लाख से कम वालों पे। अस्सलाम वालेकुम। हाँ हाँ, क्या हुआ। ठीक है, भाई नहीं करो यार, थोड़ा हल्का कर लो यार। 10,000 अलग और 3,000 अलग। तो तुम अबे गैस में 10,000 कैसे लगा रहे हो। कितनी डल रही है इसमें, कितनी डलती है। बाकी 5,000 कौन सा सामान लगा रहा है। अबे भाई कुछ मुनासिब वाले काम करो यार। चलो ठीक है, ठीक है, कर दो, बस कर दो ना, बोलता रहा हूँ। अच्छा भाई, 60,000 से कम वाले, 6 लाख से कम वाले का जीरो टैक्स। ये मैं क्राइटेरिया लिख रहा हूँ ऊपर, 6 लाख से कम वाले का जीरो टैक्स, ताकि हम जब काम कर रहे हो तो हमें पता हो। और 6 लाख से लेकर कहां तक, 12 लाख तक। हाँ, 6 लाख से लेके 12 लाख, हम अपना बना रहे हैं, 12 लाख तक हम ले लेंगे कितना टैक्स भाई, 5% ले लेते हैं, चलो ठीक है। और 12 से लेकर 24 तक डबल कर देते हैं, कितना ले लेंगे, 10% ले लेते हैं। और 24 से जितना भी ज्यादा होगा सबका हम लेंगे 15%। 24 हमारा लास्ट। ओके, कंडीशन समझ में आ गई। अब यहां हमारे पास हाथ में आ गई सैलरी, ठीक है। कहां से शुरू करूं, देखो जरा तमाम लोग तवज्जो दें कि मैं अब टेस्टिंग शुरू कर सकता हूं। दो ऑप्शन है, बड़े नंबर से भी, यानी डायरेक्ट 24 वाले से शुरू करूं, नीचे की तरफ आऊं, या सबसे छोटे वाले से शुरू करूं और ऊपर की तरफ जाऊं। दोनों करेंगे। पहले मैं क्या कर रहा हूं, अगर देखो भाई, लिखना बाद में, पहले समझ लो, पहले समझ लो फिर लिख लेना आराम से। अगर सैलरी ग्रेटर देन इक्वल टू कितनी है भाई, 2,400,000, यही हो जाएगी ना, 2,400,000, 24 लाख या उससे ज्यादा है, सही है। अगर सैलरी 24 लाख या उससे ज्यादा है तो क्या डिसाइड किया हमने, 15%।
तो मैं क्या करूंगा भाई, ज्यादा हो गया 2,400,000, एक ज्यादा हो गया भाई, ठीक है। हाँ सही है। कितना होगा भाई सैलरी का, कितना परसेंट, 15%। ओके, इसमें स्टोर करो टैक्स अमाउंट, सही हो गया। अगर ये नहीं होता है तो हम क्या लगाते हैं भाई, एल्स। लेकिन अब एल्स के बाद अगर ये नहीं है तो दूसरा कोई है, दूसरी भी चेक करनी है, तो मैं इसके आगे दोबारा लगाऊंगा क्या, लेकिन इसको मिला के लिखते हैं एलिफ, कि भाई वहां से गलत हुआ, एल्स में आया। और एक और चेक करना, अच्छा तुम्हारी 24 लाख से ज्यादा नहीं है, चलो दूसरी फिर कौन सी है, 12 लाख से ज्यादा है, नहीं ये भी नहीं है, फिर कौन सी, सारी टेस्ट कर लेंगे। अब यहां क्या लिखूंगा भाई, सैलरी ग्रेटर देन इक्वल टू 1,200,000 कॉलन। जब हमें सिर्फ एक ही बात पे फैसला नहीं करना, बल्कि अगर एक नहीं हुई, जैसे अम्मा ने कहा टमाटर ले आना, ठीक है, तो साथ साथ क्या बोला बेटा, अगर अगर 200 रुपए किलो हो तो आधा किलो लाना, और अगर 100 रुपए किलो हो तो 1 किलो ले आना, और 50 रुपए किलो हो तो 5 किलो ले आना। तो अब आप उससे पूछोगे क्या किलो है, वो कहेगा भाई 50 रुपए किलो है, ठीक है। तो वो सारी कंडीशन चेक होंगी पहले, क्या 200 से ज्यादा तो नहीं, फेल, 100 से ज्यादा तो नहीं, 50, सही। तो अब हमारे पास 3 चॉइसेस दिए ना मैंने, तो चॉइस क्या हो गई है, बढ़ गई। तो यहां पर भी चॉइस बढ़ गई कि अब टैक्स काटना है तो चॉइसेस क्या है, देखो भाई। अब यहां पे क्या लिखूंगा भाई, यही चीज लिखूंगा, कितना है भाई इसका, 10%, ठीक है। और एलिफ दोबारा अगर ये भी नहीं हुआ तो फिर सैलरी कितनी हो जाएगी भाई, 6 लाख में आ जाएगी, 6 लाख से ज्यादा तो होगी। तो इसको कितना लग रहा है भाई, सैलरी का 0.05, ठीक है। और अगर ये भी नहीं है, जैसे उसकी सैलरी अब क्या है, 6 लाख से भी कम है, तो हम क्या लिखेंगे भाई, टैक्स अमाउंट कितना होगा भाई, डायरेक्ट जीरो भी लिख सकता हूं, लेकिन एक पैटर्न लिख रहा हूं तो उसी पैटर्न में चलता हूं, मल्टीप्लाई बाय जीरो। तो टैक्स अमाउंट कितना होगा भाई, 0%। 24 लाख वाले का 15%, 12 लाख से ज्यादा वाले का 10%, 6 लाख से ज्यादा वाले का 5%, बाकियों का 0%, ठीक है। आखिर में क्या करता हूं, यहां प्रिंट करा देता हूं भाई, यही वाली बात। लेकिन अभी यहां पर हमने क्या कैलकुलेट नहीं किया, नेट अमाउंट कैलकुलेट नहीं किया, सारी चीजें नहीं करी। चलो अभी फिल वक्त में ये हमने प्रिंट देना है, लेकिन ये अब ब्लॉक के अंदर नहीं होगा, ब्लॉक का काम तो खत्म हो गया, उसने टैक्स कैलकुलेट करके आपको दे दिया। तो अब यहां क्या लिखेंगे, योर सैलरी इज, सैलरी, ठीक है। योर टैक्स अमाउंट इज टैक्स अमाउंट, ठीक है। योर नेट सैलरी, अब नेट सैलरी में यहां क्या लिखूं, नेट का मैंने वेरिएबल तो बनाया नहीं, डायरेक्ट लिख दूं कि सैलरी में से क्या कर देना भाई, टैक्स अमाउंट माइनस करके बता देना, ठीक है। अब देखो भाई, सैलरी में यहां लिख रहा हूं 15 लाख रुपए, कितने, ये 1.5 लाख हो गए और ये 15 लाख हो गए। बारी बारी चलते हैं, सैलरी में आ गया क्या, 15 लाख। क्या 15 लाख बड़ा है या बराबर है 24 के, गलत, फॉल्स हो गया।
एल्स दोबारा चेक करो, क्या 15 लाख 12 लाख से बड़ा है? यस। कैलकुलेट करोगे 15 लाख का 10%, कितना हो गया भाई? 1.5 लाख हो गया। ठीक है, बस ये यहां से इसको अमाउंट मिला, आगे नहीं जाएगा। जैसे और ऑपरेटर था ना, एक हो गया वहीं से बाहर। हाँ, अभी काटते हैं उसकी तरफ। तो ये यहां से बाहर निकलेगा, ब्लॉक से बाहर निकल जाएगा और सीधा यहाँ आ जाएगा, बताने के लिए आपको कि भाई ये हो गया आपके साथ। ठीक है, 15 लाख सैलरी है, 1.5 लाख टैक्स से मिलेंगे आपको 13,50,000। टैक्स की अमाउंट को कर दे, कर दे, क्या मसला है? यहाँ कैलकुलेशन से पहले क्या करना पड़ेगा? इंटीजर से टाइप कास्ट। यस। कौन सा वाला एल्स? ये वाला। भाई देखो, जब सारी चॉइसेस खत्म हो जाती हैं तो फिर नहीं नहीं नहीं, एल्स कनेक्टेड है अपने इफ के साथ। ठीक है, प्रिंट के बाद अगर चलेगा तो फिर प्रिंट को भी इसके ब्लॉक के अंदर हो, ताकि ये भी इसके अंदर आ गया। अब यहाँ एल्स लिखूंगा तो वो ये वाला एल्स वहां आ जाए, ऐसा नहीं है हमारा कंडीशन, जो ऐसी नहीं। ये ठीक है, आ सकता है। ये फंक्शन का ब्लॉक थोड़ी है कि लोकल और ग्लोबल हो, ये इफ का ब्लॉक है, आ सकता है। फंक्शन के अंदर ऐसा होता है कि अंदर वैल्यू बनाया तो बाहर नहीं मिलेगी। यस। ये वाला, ये प्रिंट नहीं आया, ये तो हमने जो अमाउंट डाला था वो नजर आ रहा है। देखो दोबारा देखो, प्रिंट नहीं किया होता, ये तो इंटर सैलरी है ना, ये वाला अमाउंट नजर आ रहा है। हमने कहा भाई 12 लाख, तो ये असल में वो वाला है इंटर सैलरी, और ये असल में एक्चुअल आउटपुट है। ठीक है, आप इसको सेपरेट करना चाह रहे हैं, हम यहाँ पर थोड़ी सी जुगाड़ कर सकते हैं फिल वक्त। सही है। कितने वाले हो गए? अब ये मत बोलना कि ये लंगर में क्या है। सबके पास चल गया, किसी के पास एरर तो नहीं है? अब एक काम आप लोग खुद करें, अभी हमारे पास टाइम है थोड़ा। यही तो है इफ, और ये है वो स्टेटमेंट या क्लॉज। सही है, इफ स्टेटमेंट, ये है स्टेटमेंट। हाँ, नेक्स्ट हम ये कर रहे हैं कि भाई एक असाइनमेंट बनाया मैंने इफ एल्स का, आपके लिए तैयार है, अभी ले आते हैं।
बहुत सारे। दूसरा, चलो ये देखो भाई, अब सवालात यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। मैंने यहाँ फाइल डाल दी, अब मैं इसको यहाँ खोल सकता हूँ। चलो भाई देखो क्या लिखा हुआ है, मैं इसको बढ़ा देता हूँ। पांच % बोनस मिलेगा अगर 5 साल की सर्विस है, 10% मिलेगा अगर 10 साल की है, 15% मिलेगा अगर 15 साल की है, और बाकियों को 15 साल से ज्यादा वालों को, बाकियों को जो है 20% मिलेगा। ठीक है, या इसको इंक्रीमेंट कह देता हूँ, तनख्वाह में इजाफा। ठीक है, आस्क यूजर फॉर दियर सैलरी, कि उसकी करंट सैलरी कितनी है, उसकी सर्विस कितने साल की है, एंड प्रिंट द नेट चलो जल्दी से ये करो, सिंपल है। क्या क्या करना है देखो, फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट सर रात में जल्दी निकलेंगे, कहीं शो हो रहा है तो मैं कर दिया, शुरू कर दिया। हाँ हाँ भाई, अभी करते हैं, पीछे असाइनमेंट की फाइल में शेयर कर दूंगा, हो सके कोशिश हो जाए, कैसे करना आसान है। असाइनमेंट देख के घबराया नहीं करें, कोशिश किया अगर नहीं भी कर पाओ तो करें। ठीक है, आप डिस्कस कर लेंगे। कहाँ से शुरू करना है भाई, पहले ये सोचना है कि वेरिएबल कौन कौन से बनेंगे, क्या क्या इनपुट आएगा। इंक्रीमेंट का फैसला किस बात पे हो रहा है, हाँ, ईयर ऑफ सर्विस। इंक्रीमेंट लगेगा किसमें, सैलरी में। तो इसमें दो चीजें चाहिए,
सैलरी भी पता हो और कितनी सर्विस हुई ये भी पता हो। ठीक है, अब यहां मैं ले लेता हूं कि भाई इसको कहता हूं सर्विस ईयर्स, सर्विस ईयर्स। इनपुट ले लिया, ठीक है, कितने साल आप काम कर रहे हैं, कितने साल से काम कर रहे हैं दफ्तर में, ये आ गई बात। ठीक है, फिर सैलरी, दोनों बातें हमने ले ली। सही है, अब सैलरी भी आ गई और सर्विस ईयर भी आ गया। अब मैंने सिंपल किस पे टेस्ट लगाना है, सर्विस ईयर पे। सिंपल टेस्ट है, बिल्कुल सिंपल चेक है। अगर सर्विस ईयर्स क्या हो जाए भाई, लेस देन में करें इस दफा। अगर सर्विस ईयर्स लेस देन है, किससे लेस देन है, 5 साल से। ठीक है, तो फिर कितना इंक्रीमेंट मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। तो क्या लिखूंगा भाई, इंक्रीमेंट किसके बराबर होगा, सैलरी मल्टीप्लाई बाय 0, है ना। 5 साल से कम वाले को कोई इंक्रीमेंट का जिक्र नहीं है। नहीं नहीं, सैलरी का 0% क्या आएगा, 0। और वो किस में डाल रहा हूं, तो इससे सैलरी तो उतनी ही रहेगी, सिर्फ इंक्रीमेंट अमाउंट जो टोटल आ रहा है वो इंक्रीमेंट 0 हो जाएगा। ओके, यहां तक क्या लिखूं यहां पर, अब अगली कंडीशन के लिए क्या लिखूं, एलएफ सर्विस ईयर्स अगर क्या है भाई, ग्रेटर देन है किससे, इक्वल टू भी आ जाएगा इसमें, क्योंकि वहां हमने लेस देन 5 कर दिया। अगर 5 साल से ज्यादा है सर्विस, तो फिर क्या होगा। अब एक यहाँ सीरियस गलती कर रहे हैं, एंड यू विल सी लेटर, अभी मैं गलत ही लिख रहा हूं। अगर सर्विस ईयर 5 साल से ज्यादा है तो कितना मिलेगा भाई, 5% मिलेगा। चलो ठीक है भाई, मैंने यहां पे कर दिया 0.5, और फिर मैंने इसको कॉपी किया। अब मैं लिखता जा रहा हूं, अगर सर्विस ईयर 10 साल से ज्यादा है तो कितना मिल जाएगा भाई, 10%। अगर 15 साल से ज्यादा है तो कितना मिल जाएगा भाई, 15%। और बाकियों को क्या मिलेगा, बाकी सबको क्या मिलेगा भाई, नहीं नहीं, 0 वाले नहीं भाई, 20 साल से उनके तो 20% है, बाकियों को क्या मिलेगा, सैलरी मल्टीप्लाई बाय 0.20। ठीक है, अब मैं यहां पर डायरेक्ट सिर्फ प्रिंट करा रहा हूं अभी इंक्रीमेंट, कि इंक्रीमेंट बना कितना। ओके, मैंने इसको रन किया, इसने कहा भाई कितने साल से आप काम कर रहे हैं, हमने कहा मैं 20 साल से काम कर रहा हूं या 17 साल से काम कर रहा हूं। सही है, जरा तवज्जो दो, फॉल्ट पकड़ना है यहाँ, देखो क्या लॉजिकल मसला आ गया यहाँ पर। अब इधर देखें, सर्विस ईयर 5 साल से कम है, नहीं, यहां पर आया सर्विस ईयर 5 साल से ज्यादा है।
17 लिखा है, 5 साल से ज्यादा है, तो फिर ये चल जाएगा ना, चल जाएगा ना। 5 साल से ज्यादा है ना, सर्विस ईयर में क्या आ गया, 17 आ गया। ये 5 साल से ज्यादा है, ट्रू हो गया, तो इसको कितना मिल जाएगा, 5% मिल जाएगा। कुछ गड़बड़ है। हाँ ना 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 ना। 5,000 रुपए इंक्रीमेंट मिल रहा है, यानी 5% सैलरी बढ़ रही है, जबकि उसकी बढ़नी चाहिए थी कितनी, 20% बढ़नी चाहिए थी। लेकिन हमने यहाँ कोई सीवियर मिस्टेक किया है। हाँ, यहां पर मैं कैसे चलूंगा कि लेस देन 5% हो, तो भाई ये हो, जब लेस देन चला रहा हूं, रिवर्स चल रहा हूं ना, याद रखना, छोटे से जब मैं ऑनवर्ड जा रहा हूं बड़े की तरफ, तो फिर ग्रेटर नहीं यूज करना है। यहां पर लेस यूज किया, अब यहां पर भी क्या यूज करूंगा मैं, लेस देन कितना भाई, 10। और यहां पर भी क्या यूज करूंगा, लेस देन 15। ठीक है, और यहां पर क्या यूज करूंगा, लेस देन 20। और बाकी क्या होंगे, ग्रेटर देन 20। अब देखो आप, अब मैंने बोला 17, अब आ जाओ, 17 5 से छोटा है 9, 17 10 से छोटा है 9, 17 15 से छोटा है 9, 17 20 से छोटा है, कितना मिल जाएगा इसको, 15%। ठीक है, तो याद रखना, जब मैं छोटी कंडीशन से ला रहा हूं उसको बड़े की तरफ, तो लेस से चलेगी, लेस लगेगा, वहां ग्रेटर का काम नहीं है। और जब मैं बड़ी कंडीशन पहले लिखूंगा, तो फिर वहां काम चलेगा ग्रेटर से। ठीक है, 15%। इसमें बहुत सारे कोड लिखे हुए हैं, यूजर से उसकी एज पूछे, अगर एज 18 साल से ज्यादा है तो वो वोट डाल सकता है, वरना नहीं, सिंपल सा है। दो लेंथ और ब्रेड, दो वैल्यूज पूछे, और चेक करो कि लेंथ और ब्रेड से स्क्वायर बन रहा है या रेक्टेंगल बन रहा है। कब बनता है रेक्टेंगल, जब दोनों बराबर नहीं हो, और जब दोनों बराबर हो तो क्या चेक करेंगे यहाँ पर, अगर लेंथ और ब्रेड बराबर है तो क्या प्रिंट करेंगे, स्क्वायर, वरना रेक्टेंगल। या उल्टा भी कर सकते हैं, अगर लेंथ और ब्रेड बराबर नहीं है, नॉट इक्वल है, तो रेक्टेंगल, वरना स्क्वायर। कोई नंबर इवन है या ऑड है, ये चेक करना है, मॉड्यूलो ऑपरेटर लगाएंगे, खुद करेंगे। अभी असाइनमेंट नहीं लेना, अभी बस असाइनमेंट करें, अपने पास रखें, जो लेने वाले असाइनमेंट होंगे वो हम खुद करेंगे। अच्छा, ये वाला जो प्रोग्राम है ये सॉल्व हुआ हुआ है, इसको सॉल्व होने देने चले, बाद में आप देख लीजिएगा। ये आ गया डिस्काउंट का ग्रेडिंग सिस्टम बना हुआ है कि परसेंटेज पे फैसला करना है, जितने हो सके उतने जो है वो क्या कर लीजिएगा, अटेम्प्ट कर लीजिएगा। फाइल में शेयर कर रहा हूँ ये वाली भी आपके ग्रुप में। तो ग्रुप कौन सा है भाई, 17। ओके, ये फाइल भी शेयर कर दी भाई, देखो।
और आज वाली फाइल भी शेयर कर रहा हूँ। सारा गेम प्रैक्टिस का है भाई, मैं बता दूं। खाली यहाँ बैठ के जो है ना, आप कॉपी पेंसिल कुछ भी ना लाओ, काम ना करो, घर भी जाके काम ना करो, तो आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। अहमद भाई, रिकॉर्डिंग अपलोड करनी है आपको आज ही।